अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो फाइनली 5 दिन के टूर पे हम नवंबर 2025 नारन जा रहे हैं। तो रास्ता देखते हैं, तमाम अपडेट आपको देंगे। 5 दिन का टूर है। नारन का स्थान में क्या, कितने लोग हैं, कितने होटल खुले हुए हैं, कैसा रास्ता, तो तमाम अपडेट आपको मिलेगी। ये बालाकोट से अंदर जो रोड टर्न होता है वो रोड है। अब अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आपके तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर बच जाते हैं। रास्ता शॉर्ट है ये और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से नारायण 106 किलोमीटर है। जब आप बालाकोट वाले रोड पर जब आते हैं इंटरचेंज पे, तो ये खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत जिग जैग रास्ता है ये बालाकोट से पहले का रास्ता। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप कश्मीर के लिए निकल जाएंगे, मुजफ्फराबाद कश्मीर। और अगर आप सीधा जाएंगे तो नारायण के लिए, बालाकोट शहर और नारायण। और ये पहला लुक दरियाए कुनार का। बालाकोट में दाखिल होने से पहले आपको ये पहला जो लुक मिलता है दरियाए कुनार का, इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पे आपको बेइंतहा खूबसूरत होटल मिल जाते हैं। ये इस वक्त हम पहुँच गए बालाकोट मेन बाज़ार में। और बालाकोट क्रॉस करते ही एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर, आबशारें, झरने, जगह जगह आपको यहाँ पे आबशार मिलेगी। ये देखें, नारायण 79 किलोमीटर, बाबू से टॉप 144। तो यहाँ पे आपको जगह जगह आबशारें मिलेंगी। और यहाँ पे लोगों ने कुर्सियाँ डाल के, टेबल डाल के काफ़ी स्पॉट बना रखे हैं। तो हमारे 5 दिन के टूर में हम नारायण बाज़ार की पूरी अपडेट और बाबू से टॉप कहाँ तक जा सकते हैं वो तमाम डिटेल आपको देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नवंबर 2025 का ये देखें खिजा का जो मौसम सवात में गिलगित बल्तिस्तान में होता है, हुंजास कैदू में, वो देखें वही लुक आ रहा है यहाँ पे। और ये लाराजार आबशार की वाई जो बेइंतहा खूबसूरत आबशार है। पब्लिक ना होने के बराबर है इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि ठंड बेइंतहा की शुरू हो चुकी है यहाँ पे। ये है शाम का टाइम है, हमें नारायण पहुँचते हुए रात ही हो जाएगी इस बार भी। ये जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ये है सोगरान का रास्ता। यहाँ से आई थिंक 8 किलोमीटर पर सोगरान है और 16 किलोमीटर पर सिरी पाए है। सिरी 16 किलोमीटर, उसके बाद 1 या 2 किलोमीटर आगे पाए है। तो जो लोग पूछते हैं कि सोगरान तक हम अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत प्यारा रोड बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं, मगर बहुत एहतियात से, क्योंकि तकरीबन पूरी चढ़ाई है यहाँ पे। उसके बाद सोगरान से आगे आप ऊपर जाएंगे सिरी पाए तो आपको वहाँ से जीप हायर करनी पड़ेगी। और सिरी पाए से आगे अगर मक्का पीक की तरफ जाते हैं तो आपको वो फिर पैदल ट्रैकिंग है, वो बहुत मुश्किल ट्रैकिंग है, वो हर कोई वहाँ तक नहीं जा पाता। ये
कागन बाज़ार के मनाज़िर। कागन बाज़ार में आपको 1000-1500 का होटल मिल जाता है, बस बहुत ही कम है यहाँ पे इस वक्त। जून जुलाई में जो होता है सीज़न में वो नहीं है यहाँ पे। अलबत्ता इस वक्त आपको बस कागन में ही मिलेगा, नारायण में मिलेगा। टनल क्रॉस करने के बाद ये देखें ज़मीन पे कोहरा जमा हुआ है, तो रात का ट्रेवल तो ख़ास तौर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये ब्लैक आइस ज़मीन पे मौजूद है और ये रात को ही जमती है। दिन में ये क्लियर होता है रोड, और रात में ये स्लिपरी रोड हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे आप ब्रेक भी नहीं लगा सकते। रोड आपको थोड़ा सा ख़राब से लगा होगा, मगर रोड बिल्कुल पक्का रोड है। ये सिर्फ ब्लैक आइस की वजह से आपको थोड़ा ख़राब लगा है। और यहाँ पे इंतला स्लो एहतियात से गाड़ी चलेगी, ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ये जगह साइडों में बर्फ़ मौजूद है। ये वो हसीन झरने हैं जो लास्ट टाइम भी हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाए थे। हम यहाँ से रात में ही क्रॉस किया था हमने। आई थिंक वो जून के लास्ट थी, जून जुलाई चल रहा था, जुलाई लग गया था मेरे ख्याल में। 4 महीने पहले की बात है। ये देखें आप, बाइक कितनी एहतियात से यहाँ निकाली जा रही है, दोनों पैर नीचे रख के, क्योंकि यहाँ ब्लैक आइस जमी हुई है जो इंतलाई ख़तरनाक होती है। और आप ये देखें मंजर, ये सबसे खूबसूरत मंजर मुझे लगता है, जब आप एक अंधेरे से, एक वीराने से निकल के आप सामने एक अलग ही दुनिया नज़र आ रही है। नारायण का एक अलग ही लुक नज़र आता है, चमकता हुआ, जो अभी भी मौजूद है, जबकि 80-85% नारायण बंद हो चुका है। ये नारायण का मेन एंट्री पॉइंट, जहाँ पे लास्ट टाइम बर्फ़ की चट्टानें मौजूद थी, ग्लेशियर मौजूद थे। तो हम इंटर हो चुके हैं नारायण बाज़ार के अंदर। रात के मंजर ये सर्दी बेंटिया की है, मगर पब्लिक मौजूद है यार यहाँ पे। अभी कल परसों यहाँ पे वीकेंड शुरू हुआ था, उसमें भी मेरे हिसाब से अभी पब्लिक आएगी अच्छी खासी। तो हमारा 5 दिन का स्टे है। ये देखें अजवा रेस्टोरेंट है, ये बट्टिक का अजवा रेस्टोरेंट। और अगर मून रेस्टोरेंट खुला है तो समझ लो आप नारायण आपका खुला हुआ है। 10% भी अगर मून रेस्टोरेंट खुला है तो नारायण खुला हुआ है, समझ लें। तो इस टाइम पे आपको जो कमरे यहाँ पे 12 से 15 हज़ार के मिलते थे, वो आपको 2000 में, 1500 में आराम से मिल जाते हैं। अलबत्ता आपको ये आवाज़ें लगाएंगे, देखिए अभी भी आवाज़ें लग रही हैं यहाँ पे, तो आपको 3000 4000 बोलेंगे। थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे 1500 2000 में, मैक्सिमम 2000 में तो मिल ही जाएगा। 2500 लगा लें आप, अच्छे से सस्ता होटल। हाँ, जो हाई फाई होटल है, जो 5 स्टार हैं, तो उनके रेट अभी भी वही हैं। उनमें हल्का फुल्का आया, क्योंकि ये देखें आप, ये समर लेन होटल, यहाँ पे होटल बानी खान, और उसके बाद में मून रेस्टोरेंट के ऊपर सुई शॉप, बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ है ये। और ये देखें टूर की गाड़ी आई हुई हैं, तो पब्लिक इस वक्त मौजूद है। और अभी कल से यहाँ वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिसाब से पब्लिक आएगी। सख्त ठंड का आलम है। जब हम कागन में एंट्री ली थी बालाकोट से, आपका मौसम बहुत ज़्यादा शायद हो गया था, और यहाँ पहुँचते हुए तो टेम्परेचर माइनस में हुआ, मगर फिर भी ये जो 10 से 15% मार्केट खुली हुई है, ये मून रेस्टोरेंट के आगे पीछे की है। इसके अलावा तमाम होटल, दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी हैं, बीच बीच में कुछ खुली हुई है। ऊपर का तो इलाका पूरा और नीचे की तरफ का पूरा बंद है। ये देखें आप मंजर, सीज़न में ये रोड पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है। लोग होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तमाम दुकानें खुली होती है, और जगमग कर होता है, चमक कर होता है ये। मगर नवंबर का ये आखिर चल रहा है, ये लास्ट चल रहा है नवंबर का, मगर इस वक्त भी यहाँ पे पब्लिक होना, और 80% नारायण बंद होने के बाद भी इतनी पब्लिक का आना, एक अपने आप में रिकॉर्ड है ये।
और फैमिली बड़ी तादाद में आई हुई है। ये वो फैमिली है जो सकून में नॉर्मल बस में नहीं आती, सकून में आना चाहती है, तो यहाँ आके एंजॉय भी कर और कम बजट में एंजॉय कर सकते हैं आप। और जैसे हमें जो कम से कम सीज़न में तो मज़ा आता है, तो हर किसी की अपनी सोच है कि वो एक सकून की, जब सकून हो रसनी हो जब आए। और मगर सीज़न में, मेरी नज़र में सीज़न में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि भरा हुआ होता है, एक अलग ही लुक होता है। ये देखें, ये ऊपर की पटरी तो पूरी तकरीबन बन हो चुकी है। उससे आगे कुछ दुकानें खुली हुई हैं सब्ज़ी की, और सामने हादी भाई का होटल मिलेनियम। अच्छा, हादी भाई का एक यहाँ होटल है, एक पीछे की तरफ इन्होंने लिया था लास्ट इसी साल या लास्ट में उसमें लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। मगर अंदर की तरफ है, बाज़ार में अंदर की तरफ। ये देखें, ये होटल बन हो चुका है। सीजन में रात के 3-4 बजे भी इन रोडों पे देखें, एक रोड जा रहा है आपका बाईपास की तरफ, झील सैफुल मिल्क की तरफ, और ये रोड जा रहा है बाबूसर टॉप की तरफ। तो हम 1-8 किलोमीटर तकरीबन 1-8 किलोमीटर आगे जाएंगे। देखिए बीच में पत्थर रखे हुए हैं रास्ते ब्लॉक करने की वजह से। तो दिन में हमारा कल या परसों आकर टूर करेंगे हम कहाँ तक रास्ता खुला हुआ। देखिए बर्फ़ यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ से वापसी होटल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे स्टे करेंगे हम 3 से 4 दिन का यहाँ पे स्टे हमारा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।